रही है भागवत कथा। 24 घंटा यानी अष्टजाम होगा। अपार भीड़ में आकर के विष्णुदेव बाबा के द्वारा सबसे पहले आप तस्वीर को देखिए मेरे पास मौजूद है प्रचलित बाबा विनोद दास बाबा पूरी तरह से मौजूद है और भागवत कथा की पूरी तरह से आयोजन किया जा रहा है। पिछले बताया जा रहा है कि 22 जनवरी से भागवत कथा स्टार्ट है और संपन्न 28 तारीख को होगी और 29 तारीख को पूरी तरह से अष्टजाम 24 घंटा किया जाएगा इन्हीं के दरवाजा पे। और बताया जा रहा है पूरी तरह से यानी फेको मंडल के दरवाजा पे पूरी तरह से भागवत कथा और तुलसी उद्यापन और साथ में एकादशी उद्यापन और साथ में होगी यानी 24 घंटा अष्टजाम। और जानते हैं यहाँ के जो मौजूद है सदस्य लोग, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। हमारी मौजूद है इस वक्त यानी अंदौली पंचायत के फेको मंडल के दरवाजा पे। सबसे पहले यहाँ बातचीत कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? दुर्गानंद मंडल नाम है। कितने दिनों से आप भागवत कथा करवा रहे हैं अपने दरवाजा पे? ये हमारे दरवाजे पे 22 जनवरी से 28 जनवरी तक भागवत कथा का भव्य आयोजन रखा गया है जी। और 29 तारीख को तुलसी उद्यापन और जो है अष्टजाम का अष्टजाम रखा गया है जो कि 30 तारीख तक रहेगा। अच्छा। ये यहाँ पंडित विष्णु महाराज जी आए हुए हैं, इसके द्वारा जो हम लोग जो कथा कर रहे हैं, कथा का जो है आनंद ले रहे हैं। अच्छा, श्रद्धालु जो आते हैं भागवत कथा सुनने के लिए तो पूरी तरह से खुश होकर के जाते हैं आपके दरवाजे पे या नहीं? पूरी तरह से खुश होकर जाते हैं और यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। काफी ज्यादा भीड़ रहता है और सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस भव्य यज्ञ को सफल बनाइए। आपका मूल उद्देश्य क्या है? आप क्यों मतलब जो भागवत कथा करवा रहे हैं अपने दरवाजा पे? हमारा मूल उद्देश्य ये है कि ये हमारा जो फेकुलाल मंडल जो है हमारे बड़े पापा जी है। अच्छा। और ये बड़ी मम्मी है, वो जो है एकादशी व्रत जो है बहुत दिन से रखती थी। अच्छा। तो अब जो है उसको जो एकादशी को जैसे जो रखता है तो अंतिम में उसको जो है अगर उम्र हो जाता है नहीं करने का रहता है तो भव्य आयोजन यज्ञ का जो है आयोजन रखा जाता है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गानंद मंडल है। चलिए, मैं श्रद्धालुओं की अपार भीड़ से पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मेरे कैमरे में मौजूद है, क्या है, बाबा मौजूद है जिनका नाम है विनोद दास मौजूद है। और कई दिनों से पूरी तरह से यानी 22 जनवरी से स्टार्ट हुई थी भागवत कथा और पूरी तरह से यानी 28 जनवरी को संपन्न होगी और बाबा मौजूद है। जैसे ही समापन होती है एकादशी तुलसी उद्यापन जो होती है वो भी स्टार्ट है और साथ में 24 घंटा यानी अष्टजाम होगी। और उसके बाद मैं बाबा से बातचीत करने जा रहा हूँ कि पूरी तरह से टाइम दे रहे हैं एक सप्ताह से क्या भाव आयोजन किया गया है, यहाँ के श्रद्धालु कितने खुश है बाबा से, मैं पूरी जानकारी ले रहा हूँ। सबसे पहले बाबा से कैमरा में जरा फोकस करेंगे। हमारी मौजूदगी हो रही है देखिए पंडाल में और मेरे पास मौजूद है विष्णुदास बाबा जी मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है इंग्लिश ब्रेकिंग न्यूज में बाबा जी। बहुत प्यार से देख रहे हैं आप श्रद्धालु का दिल को जो है आगे की ओर बढ़ा रहे हैं आप अपना कथा कर करके। ये कहाँ तक सही है? ये तो भगवान की कृपा है जी। जनता धर्म सही है, अपने द्वारा कहना तो उचित नहीं है कि जनता जनार्दन खुश है। जनता जनार्दन संगीत की हम बाबा की कथा से संतुष्ट हैं या जी। आप अभी तक में बाबा कितने भागवत कथा में भाग लिए हुए हैं? और वो तो दिन के हम नहीं रखते, बहुत दिनों से आप प्रचलित हैं। प्लस कर लिए होंगे और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं तो वो तो खुश होकर के जाते होंगे। जी जी सब हम आपके बैठने का जगह नहीं मिलता यहाँ पर। मान लीजिए खुश नहीं होते होंगे तो जगह का अभाव हो जाता था। तो यहाँ जो आप भागवत कथा बांट रहे हैं तो इसमें किनके द्वारा आप बंटवा रहे हैं? हम लोग तो टेकुलाल मंडल और पूरे गाँव के लोग। उसके बाद क्या चीज का यहाँ पे किया जाएगा? एकादशी को नहीं, एकादशी व्रत उद्यापन जी इंतजाम कर। हमारी मौजूदगी है विष्णुदेव बाबा के पास
और इस वक्त मेरी मौजूद है बिहार के सुपौल जिला के किशनपुर थाना अंतर्गत अंदौली पंचायत फेकू मंडल के दरवाजे पे पिछले 22 जनवरी से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं श्रद्धालुओं से कहना चाहूंगा कि अपार भीड़ में आकर के विष्णुदेव बाबा के द्वारा जो भागवत कथा बंटवारा किया जा रहा है, यानी आप लोग आकर के यानी बड़ी से बड़ी सभा में आकर के आप अपना पुण्य का भागी बने। और उतना ही नहीं, 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख को होगी, यानी 28 तारीख तक होगी भागवत कथा। और जैसे ही संपन्न होगी भागवत कथा वैसे ही होगी एकादशी तुलसी उद्यापन, दिन में अष्टम शुरू होगा, और उनके बाद दिन में अष्टम शुरू किया जाएगा, रात में एकादशी पर उद्यापन किया जाएगा और 30 तारीख को कुछ भंडारा तो जरूर आप श्रद्धालु हैं तो आप आ सकते हैं। मैं स्थान का नाम बता ही दिया है, यानी अंदौली पंचायत के फेकू मंडल के दरवाजे पे पूरी तरह से देखिए बाबा विष्णुदेव बाबा जी मौजूद है। भागवत कथा यानी श्रद्धालुओं को सुनाने का काम करते हैं। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ के श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहा हूँ। की नाम छो दादी? देखे छो भागवत कथा सुनी लिए भए छियो, बड़ी धूमधाम से भए रहल छै की? अच्छा, कोन छी भागवत कथा सर? अच्छा फेकूलाल मंडल जी के दरवाजा पर पूरा एकदम आनंद ले रहल छी भागवत कथा के। अच्छा, कौन माँ की नाम बोलो? पूरा एकदम आराम कए रहल छी और भागवत कथा पूरा सुन रहल छी की? अच्छा, की मानता छो तो? टीवी में चल जाता, टीवी में, अच्छा, समाचार में। हमारी मौजूदी थी लेडीज की तरफ, अब मैंने आ गया हूँ जेंट्स की तरफ। इन लोगों से भी मैं पूछताछ कर रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? पूरी तरह से देख रहे हैं कुर्सी पे बैठे हुए हैं और विष्णुदेव बाबा का भागवत कथा सुन रहे हैं। कैसा फील हो रहा है आपके बॉडी में? बहुत अच्छा। यानी कब तक चलेगा? 28 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद है बिहार के सुपौल जिला के किशनपुर थाना अंतर्गत अंदौली पंचायत यानी फेकूलाल मंडल जी के दरवाजे पे धूमधाम से हो रही है भागवत कथा। और इसमें भाग लिए हैं पूरी तरह से ढेर सारे श्रद्धालु और बाबा विष्णुदेव बाबा मौजूद हैं मेरे कैमरे में, यानी इन्हीं के द्वारा पूरी तरह से भागवत कथा सुनाया जा रहा है श्रद्धालुओं को। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहे ब्रेकली ब्रेकिंग न्यूज बिहार। थैंक यू।